अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न नावल के फ़ीचर्स को, मॉडर्न नावल के करैक्टरिस्टिक्स को, कि ये जो मॉडर्न नावल है इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और क्यों नावल जो है आज के इस मॉडर्न दौर में इतना फेमस हो गया है। दूसरे जो जॉनरास हैं लिटरेचर के, पोइट्री हो गया, ड्रामा हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया, उसके मुकाबले में सबसे जो फेमस जॉनरा है लिटरेचर का मॉडर्न एज में वो यही नावल ही है। तो अब हम ज़रा इसकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो मॉडर्न नावल जो है ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। रियलिस्टिक का ये मतलब है कि ये रियलिटी यानी हकीकत की दुनिया को शो करता है। आपको कभी भी मॉडर्न नावल में एक ऐसी दुनिया नहीं मिलेगी जहाँ पर एक फ़िक्शनल दुनिया होगी। ठीक है, हम बात कर ले, हम कह सकते हैं, ये पॉइंट डिस्कस हो सकता है कि हॉबिट्स का जो नावल है, जो लॉर्ड ऑफ द रिंग नावल है, जो नार्निया का नावल है, वो तो फ़िक्शनल, वो तो काफ़ी फ़िक्टिशियस दुनिया है। लेकिन ये एक फिर आगे एक और भी सब जॉनरा भी बन जाता है नावल का। लेकिन हमने यही बात याद रखनी है कि जो मॉडर्न नावल है ये रियलिस्टिक है, इसमें हकीकत की दुनिया को शो कराया जाता है। और फ्रैंक डिस्कशन ऑफ सेक्स, यानी बहुत बहुत ही फ्रैंकली डिस्कशन होती है सेक्स की। जिस तरीके से आप सन्स एंड लवर्स नावल को पढ़ें तो उसके अंदर आप ये देखें कि वो जो पॉल मॉरल है, पॉल का करैक्टर है, जो किस तरीके से उसके अफेयर्स रहे हैं क्लैरा के साथ, किस तरह उसके अफेयर्स रहे हैं मैरियम के साथ। तो ये फ्रैंक डिस्कशन होती है और इसमें कोई भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते नावल निगार के ऐसी बात को करने पर, जो कि पहले काफ़ी इलीगल और टैबू मानी जाती है। फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है मॉडर्न नावल में। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का ये मतलब है कि एक ऐसी सोच जो करैक्टर के जहन के अंदर घूम रही होती है एक नावल के अंदर। सोच प्रेजेंट में भी जा सकती है, फ्यूचर में भी जा सकती है, पास्ट में भी जा सकती है। नेक्स्ट जो फीचर है वो ये है कि मॉडर्न नावल के अंदर साइंस फ़िक्शन नावल्स हमें मिलते हैं। साइंस फ़िक्शन वो नावल्स होते हैं जिसके अंदर आपको स्पेस गैलेक्सीज़ के ट्रैवल्स कराए जाते हैं, आपको पैरेलल वर्ल्ड्स में ले जाया जाता है, यानी मार्शियन क्रॉनिकल्स हैं वो बयान किए जाते हैं। यानी ऐसी फ़िक्शन दिखाई जाती है जो कि साइंस से रिलेटेड हो, जो जिनका हकीकत की दुनिया से कोई ताल्लुक़ भी ना हो। और ज़्यादातर जो एम्फसिस है वो करैक्टर के माइंड के ऊपर होता है, यानी करैक्टर किस तरह की बात सोच रहा है, उसके जहन में क्या चल रहा है। सबसे अगर आप मिल ऑन द फ्लॉस पढ़ें तो उसके अंदर जब टॉम वापस आता है और मैगी ने उसके खरगोशों को खाना नहीं खिलाया होता, और जब वो मर जाते हैं, जब उस टॉम मैगी पे गुस्सा होता है और जब वो अपनी मैगी अपनी गुड़िया उठाकर चली जाती है ऊपर वाले टेरेस पर और ज़ोर ज़ोर से गुड़िया को मारती है, ये सारी चीज़ें शो कराती हैं कि उसके जहन में क्या चल रहा था, उसके जहन में कितना इज़्तिराब है, कितनी बेचैनी है। तो ये सारी इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी मॉडर्न नावल में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आपको ब्रोकन फैमिलीज़ मिलेंगी, ऐसी फैमिलीज़ मिलेंगी जो कि टूटी हुई फैमिलीज़ हैं। जिस तरह हम ये कह सकते हैं कि वो अब कंसेप्ट गया कि जिस तरीके से एक फैमिली का कंसेप्ट हमें विक्टोरियन नावल में जिस तरह से मिलता है वो बिल्कुल भी हमें नहीं मिलता मॉडर्न एज में। और यहाँ पर फैमिलीज़ भी टूटी हुई हैं, इमोशंस भी, करैक्टर्स भी, सारी चीज़ें आपको बिखरी हुई मिलेंगी। और यही सबसे बड़ी खूबी भी है मॉडर्न नावल, मॉडर्न लिटरेचर की, क्योंकि जो दो वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं, जो इंडस्ट्रियलिज़म ने आकर जितनी पुरसकून ज़िंदगी पहले लोग गुजार रहे थे उसको तबाह किया है, इसका सारा का सारा असर सोशली फैमिलीज़ के ऊपर भी हुआ है कि फैमिलीज़ अब टूट गई हैं। फैमिलीज़ उस तरह से आपको नहीं मिलेंगी जिस तरह से विक्टोरियन एज में मिला करती थी। और करैक्टर्स बड़े कंफ्यूज आपको मिलेंगे कि जिस तरीके से आप यूलिसेस का करैक्टर देख लें, जेम्स जॉयस का नावल है, बड़ा ही कंफ्यूज करैक्टर है। जिस तरह से आप
जी अल्फ्रेड प्रूफ रॉक का करैक्टर देख लें, टी एस इलियट ने जो क्रिएट किया है, बड़े कंफ्यूज करैक्टर्स हैं। और इस मॉडर्न एज में जितनी भी डिसइल्यूजनमेंट है, जितनी भी एंजाइटी है, ये सब कुछ भी आपको मॉडर्न नावल के अंदर मिलेगा। और नावल निगारों ने मॉडर्न नावल को सोशल प्रोपेगेंडा के तौर पर भी इस्तेमाल किया है। यानी अगर वो अपना मैसेज गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहें तो उन्होंने जो हथियार इस्तेमाल किया है वो इसी नावल का ही है। तो ये वो सारे पॉइंट्स थे जो कि फ़ीचर्स हैं मॉडर्न नावल के।